रही है राही इस गंभीर बीमारी से। प्रेम करेगा डिस्क्लोज, प्रेम करेगा इसका समाधान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो राही की आज इस वीडियो में पूरी बात करते हैं कि राही जो आज बनी है, राही छोटी अनु से राही तक जो पहुंची है, ये ऐसे ही नहीं पहुंची है। ये एक्चुअली एक खास किस्म की बीमारी से ग्रस्त है और ये बीमारी उसको हमेशा नीचे ही लेके जाती है, इसका नुकसान ही करके जाती है और इसके साथ जो जुड़े हैं उनका भी। और प्रेम ही है जो इसका डॉक्टर बनेगा, प्रेम ही है जो इसकी बीमारी का इलाज करेगा। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस किया है, मगर छोटे छोटे हिस्सों में, छोटी छोटी कन्वर्सेशंस में, कभी लाइव में कभी वीडियो में, कि माही जो है कब्जा चाहती है। अब इस वीडियो में मैं राही जो है कब्जा चाहती है। अब इस वीडियो में मैं राही को छोटी अनु से लेके अब तक अगर देखती हूं तो ये तो बचपन से ही इस बीमारी से ग्रस्त है और इस बीमारी का नाम है ओवर पोजेसिवनेस। पोजेसिवनेस भी अपनी जगह पे होती है, सबको होती है, थोड़ी बहुत ज्यादा कम होती है, मगर ये ओवर से भी ओवर पोजेसिवनेस है। मेरा है तो सिर्फ मेरा है, और ये जो पोजेसिवनेस होती है ये एक्चुअली बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी में सबसे पहले इंसान खुद का नुकसान करता है। छोटी अनु थी तो इसके अंदर इस बीमारी के सिम्टम्स थे दोस्तों, क्योंकि जब कोई बीमारी होती है और बाहर की हवाएं उसको टच करती हैं जो इसी बीमारी से रिलेटेड होती है, तो वो बीमारी और बढ़ती है। अगर आपके अंदर वो बीमारी ना हो तो आपको बाहर की हवाएं भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप ठीक रहते हो, क्योंकि आपके अंदर वो सिम्टम्स ही नहीं है। मगर छोटी के अंदर वो सिम्टम्स थे। वो सिम्टम्स आए कहां से? वो सिम्टम्स आए जब छोटी अनाथ आश्रम से आई और उसको पहली बार मां बाप मिले। अब छोटी बच्ची को ये नहीं समझ में आएगा कि ये मां बाप बंटते भी हैं। उसने सोचा कि ये मेरे ही मां बाप है और ये मेरे ही होने चाहिए। तब वो आई थी, इतना सब एक्सप्रेस नहीं कर पाई, जो अनुपमा ने कहा उसने माना। और जब ये चीजें होती रही तो ये बीमारी को जो देखा गया ऑपोजिट पार्टी की तरफ से। उन्होंने, यानी कि पाखी, ये जब अभी भी उसके आसपास है, इन सब ने, मालती देवी जो नहीं है, इन सब ने छोटी की इस बीमारी का फायदा उठाया। उन्होंने वो हवाओं का काम किया जो इन सिम्टम्स को आगे बढ़ाती है, ओवर पोजेसिवनेस को और ज्यादा बढ़ाती है, क्योंकि ये तेरी मम्मी है ही नहीं, तेरे सिर्फ पॉप्स है। वो उसकी बीमारी को और बढ़ाते गए। अब उसी ओवर पोजेसिवनेस में वो आगे बढ़ी, छोटी से आध्या बनी और ज्यादा ग्रस्त हुई इस बीमारी में, और ज्यादा उसके अंदर नफरत। वो जो एक्सीडेंट हुआ, अगर वो बचपन में किसी ने क्लैरिटी के साथ, अनुज ने भी क्लैरिटी के साथ इस बात को समझा दिया होता कि बेटा ये समय की जरूरत थी, तेरी मां की कोई गलती नहीं, वहां पे अनुज भी अपना रोल नहीं निभा पाया, तो ये बीमारी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अनुज ने भी कहा कि यहां पे अनुपमा की गलती थी। तो जब ये चीजें होती हैं, एक्सीडेंट में नहीं कहा अनुज ने गलती थी, अनुज ने कहा छोड़ के जाना गलती थी। तो जहां पे ऑलरेडी वो अपनी मम्मी को इस नजर से देख रही है, वहां पे पिता भी ये बात कहता है, तो बीमारी और बढ़ती है कि मेरी मम्मी मेरी नहीं है, तो मतलब इसका उल्टा है कि मेरी मम्मी मेरी ही होनी चाहिए। तो इस बीमारी को कैरी ऑन करते करते आद्या से वो राही बन गई, और आज राही भी एक ऐसे मोड़ पे है जिसका वन एंड ओनली पर्पस है अनुपमा की बर्बादी, अनुपमा के आंसू सुखाना। अब इस पूरे के पूरे कैनवस में फिट बैठता है प्रेम, जो मैंने पहले भी कहा था, प्रेम जब राही के मन में आएगा तो नफरत धुल जाएगी। अब प्रेम ने आज ये बात कही, आज के एपिसोड से ही मैंने इसको टेक ओवर किया है, आज ये बात कही कि तुम्हारे अंदर बहुत प्रेम है, प्यार है अपनी मां के लिए, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो, क्योंकि तुम अपनी मां का प्यार पूरा का पूरा चाहती हो, इसलिए तुम ओवर पोजेसिवनेस में ये सब बातें कर रही हो। प्रेम का यही मतलब था, मगर इस बात को उसने टोटली डिनाई किया।
क्योंकि जब ये बीमारी होती है, जब आपको वो नहीं मिलता है पूरा का पूरा जो आप चाहते हो, तो आप डिनायल मोड में चले जाते हो, आप ऑपोजिट चले जाते हो कि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये मम्मी मेरी हो ही नहीं सकती, ये तो इनकी मम्मी है, तो उनकी मम्मी, ये तो मेरी मम्मी है ही नहीं। तो टोटल डिनायल मोड में चले जाते हो और अपने ही दिल के प्यार को आप ठुकराते रहते हो कि जब मेरा नहीं तो मेरा मुझे चाहिए भी नहीं। इसीलिए ये सारी जो चीजें हो रही हैं राही के साथ, इस बीमारी की वजह से हो रही हैं, जो है कब्जे की बीमारी, कि मेरा मतलब मेरा और किसी का नहीं। और इस बीमारी में घुटन ही घुटन है, कुछ भी हवा का झोंका इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। अगर वो झोंका इस नफरत से आता है, इस कंपटीशन से आता है, अगर प्रेम का झोंका होगा जो कि प्रेम लेके आएगा, प्यार लेके आएगा, उससे ये बीमारी क्योर हो सकती है, सच्चाई सामने आ सकती है। तो राही की इस बीमारी के बारे में आपका क्या टेक है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.